हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। हिंदू नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय नववर्ष सभी के लिए शुभ, मंगलमय और खुशहालियों भरा हो। इसके लिए साथ ही चैत्र नवरात्रि की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि से ही नववर्ष का प्रारंभ होता है, तो चैत्र नवरात्रि सभी के लिए शुभकारी मंगलमय हो। इसी के लिए सबसे पहले हम देवी माँ की आराधना करते हैं। आज मैं जो उपाय बता रही हूँ वो देवी को प्रसन्न करने के लिए महा उपाय है कि आपके घर में माँ रानी साक्षात स्थायी रूप से स्थापित हो जाएं। इसके अलावा भी मैं 9 दिन की 9 पूजा का आपको अलग अलग विधि विधान बताऊंगी। ये 9 दिन की पूजा आप आज से अगर यही पूजा लगातार 9 दिन करते हैं तब भी माँ रानी आपके घर में स्थायी रूप से स्थापित हो जाएंगी। और अलग अलग दिन के लिए अलग अलग पूजा का भी मैं विशेष उपाय बताऊंगी। ये जो आज मैं उपाय बता रही हूँ ये महा उपाय है। यही उपाय आप पूरे नवरात्रे भी कर सकते हैं। इस महा उपाय में आपको हर दिन एक विशेष रंग पहन के माँ को प्रसन्न करने के से लेकर कि माँ के कौन सा रंग किस दिन पहने, इससे शुरुआत करके माँ को लिए कौन सा मंत्र श्रेष्ठ और शुभकारी है, माँ किस मंत्र से अति शीघ्र प्रसन्न होंगी, या कौन सा मंत्र हम इन दिनों में सिद्ध करें, या इसके अलावा और भी कोई वस्तु जो हम अभिमंत्रित करना चाहते हैं, जैसे गोमती चक्र, पीली कौड़ी, हाथ हथ जो भी आप नाग केसर या कमलगट्टे आप जो सिद्ध करना चाहते हैं, ये नववर्ष में पूरे साल आपको इसका फल आपको मिलेगा। सिद्धि का इतना विशेष महत्व है। आपको माता रानी की स्थापना करनी है, माता रानी की थाली तैयार करनी है, जिसमें से कि आप रोज पूजा पाठ विधि विधान से करें। आपको चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना है और इस लाल कपड़े के चारों कोनों पे एक एक गुलाब बांध देना है। ये आप आज घट स्थापना के साथ ही ये आप उपाय करेंगे। इसके बाद ही आपको अष्टकमल दल बनाना है, जो माँ का अति प्रिय एक सिंबल है। माँ के रूप का ये प्रतिनिधित्व करता है। और इस अष्टकमल दल के साथ ही आपको जो ये 4 गुलाब हैं वो माँ के चौकी के कपड़े के चारों तरफ बांध देने हैं। माँ की स्थापना इसमें ज़रूर करनी है, इसमें माँ को स्थापित करके। और इसी के साथ ही श्री यंत्र की स्थापना भी आपको ज़रूर करनी है। श्री यंत्र माँ का यंत्र है, जो माँ का बिल्कुल जीता जागता स्वरूप है। माँ को श्रृंगार अर्पण करें, माँ को श्रृंगार पहनाएं और माँ के सामने श्रृंगार का सामान पूरा चढ़ाएं। 11 बिल पत्र लेने हैं। ये 11 बिल पत्र कटे पिटे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छे और बहुत ही सुंदर अवस्था में ये 11 बिल पत्र आपको माँ को अर्पण करने हैं। माँ के सामने ही ये 11 बिल पत्र आप जरूर रखें। बिल पत्र में माँ लक्ष्मी का वास है, माँ शक्ति का वास है। अपनी किसी भी मनोकामना के लिए कि आप किस मनोकामना के तहत ये नवरात्रे इस बार कर रही हैं, वो विशेष मनोकामना को ध्यान में रखते हुए आपको लाल पेन से वो मनोकामना एक कागज़ पे लिखनी है। कागज़ या तो पीला हो या तो सफ़ेद कागज़ हो, उस पर आप लाल पेन से आप अपनी मनोकामना लिखें कि आपको क्या चाहिए। मनोकामना की वो मनोकामना माँ ने आपकी पूरी कर दी है, मनोकामना आपकी माँ ने सुन ली है। इसके साथ ही अगर आप कोई मंत्र विशेष सिद्ध करना चाहते हैं या कोई भी माँ का मंत्र भी आप इसी तरह से सफ़ेद पीले कागज़ पे लाल रंग के पेन से लिखें, लाल कागज़ पे पीले रंग के पेन से कोई भी माँ का मंत्र जो आप चाहते हैं कि अब मैं नवरात्रे इस मंत्र से करूँगी, वो मंत्र आपको लेने हैं। आपको 108 नाग केसर लेने हैं। ये नाग केसर साफ़ सुथरे अच्छी क्वालिटी के हों। ये 108 गिन के आपको ले लेने हैं। और इसी के साथ ही आपको कमलगट्टे लेने हैं। कमलगट्टे भी आपको 108 ही लेने हैं। ये सारा सामान आपको माँ की चौकी जब लगाएंगे, आसन जब लगाएंगे, तभी आपको ये रखना है। 108 कमलगट्टे और 108 नाग केसर आपको अलग अलग एक ढेरी जैसे बना लेने हैं। जब भी आप माँ के जो भी आपने मंत्र माँ का चुना है, जिस मंत्र को कि आप सिद्ध करना चाहते हैं, ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा इन 9 दिनों में।
और तो वो वही मंत्र चुनें जो आप चाहते हैं कि ये सिद्ध हो जाए। उस मंत्र को का उच्चारण करके आपको एक नागकेसर, माता रानी की जब भी आप पूजा करेंगे, विधि विधान से पूजा करने के बाद ये उपाय करना है। आपको माता रानी को एक नागकेसर अर्पण करना है और एक कमलगट्टा अर्पण करना है। एक मंत्र से, एक मंत्र बोला आपने नागकेसर अर्पण कर दिया, एक मंत्र बोला आपने कमलगट्टा अर्पण कर दिया। ऐसे माँ को अर्पण करते हुए ये ही विधि विधान आपको पूरे 9 दिन तक रखना है। ये बहुत ही श्रेष्ठ और महा उपाय है माँ शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और माँ को स्थायी रूप से आपके घर में स्थापित करने के लिए। चैत्र नवरात्रि के पूरे जब नवरात्रि संपन्न हो जाए, नवरात्रि के अगले दिन आपको ये सारा सामान एक उसी लाल कपड़े में बांध लेना है और एक पोटली के जैसे बना लेना है और इस पोटली को आपको अपने धन स्थान पर रखना है, शुभ मुहूर्त में या शुभ समय में। राहु काल का विचार अवश्य करें और फिर कम से कम 11 दिन, अगर हो सके तो कम से कम 11 दिन तो ज़रूर करना है। और अगर अच्छा प्रभाव देखना चाहते हैं तो 21 दिन अब इस पोटली को डेली आपको धूप दिखानी है, धूप की इसको दिखानी है इस पोटली को डेली 21 दिन तक, और या 11 दिन कम से कम करें। ये बहुत ही महा उपाय है, श्रेष्ठ उपाय है, शुभ उपाय है, जिसको करते ही आपके घर के पूरे परिवार का संपन्नता आएगी और घर के प्रत्येक सदस्य को सुख समृद्धि संपन्नता मिलेगी। व्यापार में, काम धंधे में आपको उन्नति तरक्की मिलेगी और बहुत शीघ्र आपको इसके चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके उपरांत आप ये काम कर रहे हैं या जिसके अनुसरण का करते हुए आप माता रानी की स्थापना कर रहे हैं, तो वो भी इन दिनों में विशेष रूप से सिद्ध हो जाएगा। माता रानी का ये महा उपाय आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। पर जो भी उपाय करें आप भाव से करें, विश्वास से करें, बहुत शीघ्र आपको इसके चमत्कार देखने को मिलेंगे। आपके मंत्रों की सिद्धि हो, माता रानी आपके घर में स्थायी रूप से स्थापित होकर आपके पूरे परिवार को सुख समृद्धि संपन्नता प्रदान करे, इस ही भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।